Welcome to Only News Analysis, your daily dose of insight into world news, in-depth news, sports, politics and life. नमस्कार। द डीप डाइव की आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है गुरुवार 25 सितंबर 2025 और अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश करेंगे देश और दुनिया की उन 50 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने की जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। बिल्कुल, एक तेज रफ्तार अपडेट। राजनीति, व्यापार, तकनीक, खेल, हर जरूरी खबर संक्षेप में। हाँ, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों का ये सिलसिला। पहले भारत की बात करते हैं। जी। सबसे पहले लद्दाख। वहाँ हालात काफी तनावपूर्ण लग रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों की खबर है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक है। राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे थे वो हिंसक हो गए। इसमें सुनने में आया है कि 4 लोगों की मौत भी हुई है और कई घायल हैं। जी, दुर्भाग्य से यही खबर है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, 72 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेह में भाजपा दफ्तर और एक गाड़ी में आग भी लगाई गई। बाप रे, इसके बाद तो प्रशासन ने सख्ती की होगी। हाँ बिल्कुल, लेह में मार्च और रैलियों पर अब रोक लगा दी गई है। माहौल काफी गंभीर है वहाँ। और सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने हिंसा के बाद आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लेकिन सरकार का रुख क्या है? केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया है, तो यहाँ थोड़ी अलग राय दिख रही है। कश्मीर से भी एक खबर है, पहलगाम हमले से जुड़ी। जी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक 26 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने पहलगाम हमले में आतंकियों को सामान पहुंचाने और छिपने में मदद की थी। अच्छा, ये ऑपरेशन महादेव के दौरान पता चला? हाँ, उसी ऑपरेशन से इसका सुराग मिला। और एक और इनपुट है कि पीओके में बैठा अबू मूसा इस हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है। पीओके से ऑपरेट कर रहा है। हीर गंभीर बात है। अब थोड़ा बिहार की तरफ चलते हैं। चुनाव नजदीक है, वहां क्या चल रहा है? वहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आया नीतीश, गया नीतीश वाला। अच्छा। और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कुछ घोषणाएं करने को भी कहा है। हाँ। ईबीसी, एससी समुदायों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं करने का आग्रह किया है। चुनावी माहौल गर्मा रहा है। बिहार से ही एक और पुरानी लेकिन विवादित खबर सामने आई है, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को लेकर। जी, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन पर एक नेपाली शिक्षिका ने नशे की हालत में रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो अनशन पर बैठे थे। अच्छा। ये काफी पहले की बात है। और उन्हें ओबीसी आरक्षण लाने पर भी विरोध झेलना पड़ा था। हाँ, ये भी उसी रिपोर्ट का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में हमेशा से कई परतें रही हैं। बिल्कुल। एक और ग्राउंड रिपोर्ट है बिहार के सीमावर्ती गांवों से। लोग काफी नाराज लग रहे हैं सरकार से। हाँ, उसे सैंडविच विलेज कहा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकार उनकी उपेक्षा करती है और वो अपनी जरूरतों के लिए नेपाल पर निर्भर है। नेपाल न होता तो भूखे प्यासे मर जाते, ऐसा उनका कहना है। ये तो बहुत दुखद स्थिति है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। राजा भैया का विवाद फिर गहरा गया है। जी, उनकी पत्नी भानवी सिंह ने उन पर अवैध संबंध, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए करीब 83 पन्नों के दस्तावेज पेश किए हैं। 83 पन्ने? और उनके बेटे ने भी कुछ कहा है? हाँ, राजा भैया के बेटे ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उनकी मां यानी भानवी सिंह ने अपनी नानी की जूतों से पिटाई की थी। मामला काफी उलझ गया है और पारिवारिक विवाद सार्वजनिक हो गया है। यूपी से ही एक और खबर, अखिलेश यादव रामपुर जा रहे हैं। हाँ, वो जेल से रिहा हुए आजम खान से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सपा सरकार बनी तो आजम खान पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कर कुछ बदलाव हुआ है। जी, अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इस पर राहुल गांधी ने कुछ तंज कसा है। हाँ, उन्होंने कहा चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया। वो शायद प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। सेना में स्थायी कमीशन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने नीति में कुछ खामियां बताई हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि महिला अफसरों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल है। ये मामला अभी चल रहा है। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स ट्विटर की याचिका खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी कानून भारत में लागू नहीं होते और अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमाएं हैं। एक्स ने कंटेंट ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी थी। अच्छा,
उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला भी गरमाया हुआ है। जी, विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद तक कह दिया है। नकल जिहाद, ये तो काफी तीखा शब्द है। कांग्रेस की CWC बैठक में क्या हुआ? वहां आत्मसम्मान पर जोर दिया गया और EBC समुदायों तक पहुंचने के लिए गठबंधन बनाने की रणनीति पर बात हुई। और ये सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद बनाम आई लव राम क्या चल रहा है? हाँ, ये एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग तख्तियां लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। गुजरात में नए जिले और तालुका बने हैं। जी, कैबिनेट में 17 नए तालुका और वाव थराद को 34वां जिला बनाने को मंजूरी दी है। और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। हाँ, वो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे, उनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र से नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर है। जी, 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 62 लाख रुपए का इनाम था। DGP रश्मि शुक्ला के सामने सरेंडर किया उन्होंने। लखनऊ में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। हाँ, अंतरधार्मिक संबंध के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। लड़की के भाई समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और मद्रास हाईकोर्ट ने एक BSP नेता की हत्या की जांच CBI को सौंपी है। जी, ये पिछले साल मारे गए दलित नेता आर्मस्ट्रॉन्ग का मामला है। कोर्ट ने इसे एक दुर्लभ न्यायिक हस्तक्षेप बताया है। तेलंगाना में आरक्षण पर क्या अपडेट है? हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में BC आरक्षण 42% तक बढ़ाने के सरकार के कदम पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। मतलब सरकार आगे बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हाईकोर्ट क्यों गए हैं? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। अब वो कोर्ट गए हैं। आंध्र में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। हाँ, PPP मॉडल के तहत 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान किया है। जी, बिजली करंट से मरने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए। और अगर बिजली कंपनी CSC नौकरी नहीं देती तो राज्य सरकार नौकरी देगी, ऐसा आश्वासन दिया है। तो ये थी राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अब जरा व्यापार जगत का रुख करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सोने चांदी के बाद कीमतें गिरी हैं। हाँ, सोना करीब 730 रुपए सस्ता हुआ है। 1.14 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी सस्ती होकर 1.34 लाख रुपए प्रति किलो पर है। अच्छा, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी है। दिवाली बोनस 1866 करोड़ रुपए का। साथ ही बिहार में खतियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण और एक सड़क परियोजना को भी मंजूरी मिली है। और फोन पे अपना IPO ला रहा है। हाँ, ऐसी योजना है। वॉलमार्ट वाली कंपनी है, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए। करीब 13,310 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है। ये बड़ा IPO हो सकता है। जरूर। देश में GST 2.0 भी लागू हो गया है। हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए। सरकार कह रही है कि वो कीमतों में हेर-फेर पर नजर रखेगी। वेरका ने दूध की कीमतों पर क्या कहा? उन्होंने साफ किया है कि रोजाना इस्तेमाल वाले दूध के पाउच GST से मुक्त हैं, तो उनकी कीमतें नहीं बदलेंगी। ये राहत की बात है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का क्या स्टेटस है? लगता है अंतिम दौर में पहुंच रही है। लंबे समय से अटकी हुई थी ये बातचीत। और HSBC ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। हाँ, एशियाई बाजारों में रैली के बावजूद भारत की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड किया है। ये अच्छा संकेत है। T-Mobile के नए CEO भारतीय मूल के हैं। जी, श्रीनी गोपालन। अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनी है T-Mobile। सेबी ने FPIs के लिए सोना चांदी ट्रेडिंग का प्रस्ताव रखा है। हाँ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सीधे सोना चांदी में ट्रेड करने का प्रस्ताव है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन H-1B वीजा शुल्क वृद्धि का असर भारतीय IT स्टॉक्स पर दिख रहा है। हाँ, लगातार तीसरे दिन गिरे हैं। सिलिकॉन वैली की कंपनियां भी चिंता में हैं। डर है कि नौकरियां अमेरिका से बाहर जा सकती हैं। इस पर आगे और बात करेंगे। एक और दिलचस्प बात, AI के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल। हाँ, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटरों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR आधारित परमाणु ऊर्जा पर विचार कर सकता है। ये भविष्य की तैयारी लगती है। चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। MiG-21 रिटायर हो रहा है। जी, भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान जिसने 2 युद्धों में हिस्सा लिया, कारगिल में भी अहम भूमिका निभाई, वो 26 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। एक युग का अंत। और गूगल एंड्रॉयड और क्रोम OS को मिला सकता है। हाँ, ऐसे संकेत दिए हैं। भविष्य में शायद दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो जाएं, जिससे PC बाजार में गूगल की पकड़ मजबूत होगी।
नासा का आर्टेमिस 2 मिशन कब जाएगा चांद पर? 2026 की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से चांद पर ले जाने की योजना है। और व्हाट्सएप पर अब अनुवाद की सुविधा भी आ गई है। जी, मेटा ने ये फीचर शुरू किया है। संदेशों का रियल टाइम अनुवाद हो सकेगा। ये तो काफी काम का फीचर है। अब खेल जगत की ओर, भारत एशिया कप फाइनल में। हाँ, टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया। अभिषेक शर्मा ने 75 रन बनाए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, फाइनल में जगह पक्की। और T20 रैंकिंग में भी भारत का दबदबा कायम है। बिल्कुल, लगातार दूसरे हफ्ते चारों कैटेगरी टीम, बैटिंग अभिषेक शर्मा, बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सब में भारत टॉप पर है। क्या बात है। अंडर 19 टीम भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वैभव सूर्यवंशी ने उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक मांगा है। जी, पीठ की समस्या और दबाव का हवाला दिया है। अब वो वनडे और T20 पर ध्यान देंगे। यूएसए क्रिकेट को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है। हाँ, प्रशासनिक मुद्दों के चलते, लेकिन उनकी टीमें T20 वर्ल्ड कप और LA 2028 ओलंपिक में खेल सकेंगी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कुछ तनाव भी दिखा। हाँ, टॉस के समय सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान अली आगा के बीच हाथ नहीं मिलाया गया। थोड़ी गर्मा गर्मी थी शायद। अब कुछ और खबरें। दिल्ली से गंभीर मामला है। जी, एक इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक स्वामी चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने का आरोप लगाया है। ओह, ये तो बहुत संगीन आरोप है। हाँ, आरोपी फरार है और पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई परीक्षाओं का कार्यक्रम आ गया है। जी, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 17 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार 10वीं के छात्रों को 2 बार परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। दूसरी परीक्षा 15 मई से। ये 2 बार परीक्षा वाला विकल्प नया है। एक दिव्यांग छात्र को मेडिकल में प्रवेश मिला है। हाँ, कोर्ट के दखल के बाद प्रसन्नता नाम के छात्र को MBBS कोर्स में पढ़ने की अनुमति मिली है। कोर्ट ने पहले खारिज करने वाले अस्पताल को फटकार भी लगाई। ये अच्छी खबर है। सीए परीक्षा का कैलेंडर भी जारी हो गया है। जी, ICAI ने जनवरी 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर और पैटर्न जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी की भी एक खबर है। हाँ, बठिंडा नगर निगम में सफाई सेवक समेत 597 पदों पर भर्ती निकली है। 5वीं पास आवेदन कर सकते हैं और चयन बना परीक्षा या इंटरव्यू के होगा। मौसम का क्या हाल है? बारिश अब भी जारी है? हाँ, कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर है। यूपी, बिहार, झारखंड में अलर्ट है। मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन कलकत्ता के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। नवरात्रि भी चल रही है। जी, कालीघाट मंदिर के वर्चुअल दर्शन की सुविधा है और विशेषज्ञ व्रत में वजन घटाने और सेहत के फायदे बता रहे हैं। बॉलीवुड से क्या खबर है? नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में शाहरुख खान का रानी मुखर्जी की मदद करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। गायक जुबिन नौटियाल के निधन से पहले का एक और वीडियो आया है जिसमें वो बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में दिख रहे हैं। रानी मुखर्जी भी राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर भावुक हो गईं। और कन्नड़ साहित्यकार SL भैरप्पा का निधन हो गया है। हाँ, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, पद्मश्री से सम्मानित। 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख खबरें। अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले UN महासभा, ज़ेलेंस्की का भाषण हुआ। हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया से फिर अपील की कि रूसी हमले का विरोध करें। उन्होंने कहा कि पुतिन को अभी रोकना बाद की तबाही से सस्ता रास्ता है। और ये भी कहा कि हथियार ही तय करते हैं कि कौन जीवित रहेगा। बहुत सीधी बात। और फिलिस्तीन को मान्यता देने का चलन बढ़ रहा है। फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। जी, ये एक अहम घटनाक्रम है। कई पश्चिमी देश अब फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे रहे हैं। विश्लेषक इसके कारणों और परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका इसका विरोध करता रहा है। UN में ट्रंप ने भी भाषण दिया। उन्होंने यूक्रेन पर अपना रुख बदला। कुछ हद तक रूस को कागजी शेर कहा, यूक्रेन की तारीफ भी की। ये उनके पहले के बयानों से थोड़ा अलग है। उन्होंने इजराइल के वेस्ट बैंक विलय को रोकने का भी संकल्प लिया। ईरान ने क्या कहा UN में परमाणु बम को लेकर? ईरान ने घोषणा की कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन आक्रामकता के सामने झुकेगा भी नहीं। लेकिन साथ ही रूस के साथ परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता भी किया है। हाँ, 8 नए परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता हुआ है। तो एक तरफ आश्वासन, दूसरी तरफ कार्यक्रम जारी रखने का संकेत। अमेरिका के डलस में इमिग्रेशन सेंटर पर हमला हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर की कार से अजीब नक्शा और एंटी-आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट संदेश मिला है। मकसद अभी साफ नहीं है। लंदन के मेयर और ट्रंप के बीच फिर बयानबाजी हुई। हाँ, मेयर सादिक खान ने ट्रंप को नस्लवादी, लिंगभेदी और इस्लामोफोबिक कहा है।
पलटवार किया है उन्होंने। और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान मिसाइल साइट्स फिर से बना रहा है। जी, वो साइट्स जिन्हें कथित तौर पर इजरायली हमलों में निशाना बनाया गया था, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। तनाव बढ़ने के संकेत हैं। और H-1B वीजा संकट, जिसकी हमने पहले भी बात की, अमेरिका शुल्क $1 लाख तक बढ़ा सकता है। हाँ, और लॉटरी सिस्टम भी खत्म करने का विचार है। इससे भारतीय प्रोफेशनलों में भारी चिंता है। कई लोगों ने यात्रा योजनाएं रद्द कर दी हैं। इसी के जवाब में चीन के वीजा ला रहा है। जी, विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक नया, ज्यादा लचीला के वीजा लाने की घोषणा की है चीन ने। ये H-1B संकट के बीच आया है। भारत कनाडा संबंधों में कुछ नरमी के संकेत हैं। लगता तो है कनाडा के विदेश मंत्री अगले महीने भारत आ सकते हैं। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने भारत को क्या सलाह दी है? उन्होंने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत नहीं है और अमेरिका ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है। अब कुछ संघर्ष और सुरक्षा से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान में ट्रेन पर हमला। हाँ, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम हमला हुआ। 6 डिब्रे पटरी से उतरे, 12 लोग घायल हुए। और खैबर पख्तूनख्वा में भी विस्फोट हुआ। जी, तिराह घाटी में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान में भी हिंसा जारी है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो सुपर टाइफून रागासा ने बहुत तबाही मचाई है। हाँ, ये साल के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी चीन, सब जगह भारी असर हुआ है। ताइवान में 17 मौतें और चीन में 20 लाख लोगों को हटाना पड़ा। जी, हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी बारिश, बहुत नुकसान हुआ है। और बैंकॉक में सड़क धंस गई। हाँ, भारी बारिश के बाद एक व्यस्त सड़क पर करीब 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। कई कारें और बिजली के खंभे उसमें समा गए। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ फटाफट सुर्खियां। काफी कुछ हुआ आज। हाँ, लद्दाख से लेकर बिहार, H-1B से लेकर GST 2.0, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव, खेल में भारत का प्रदर्शन, बहुत कुछ। बिल्कुल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, समाज, हर क्षेत्र में हलचल रही। इस तेज जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक विचार जरूर छोड़ जाना चाहूंगी। आज हमने जिस तरह के वैश्विक तनाव, बदलती आर्थिक नीतियां और तेज तकनीकी बदलावों की बात की, हाँ, ऐसे माहौल में इस बढ़ती अनिश्चितता का सामना करने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर और एक राष्ट्र के तौर पर हम खुद को सबसे अच्छे तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। कैसे हम इन बदलावों के साथ कदम मिलाएं और मजबूत बने? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी सवाल के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। नमस्कार। 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 द